गर्ल माधुरी दीक्षित 90 की दशक की धूम मचाने वाली मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने कई के दिलों पर बिजली गिराई थी और एक के साथ तो उनकी शादी की भी बात चली थी, लेकिन किस वजह से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 90 के दशक की जानी मानी अदाकारा रही माधुरी दीक्षित ने फिल्मों में अपनी अदाकारी और डांस से सिर्फ फैंस के ही नहीं बल्कि कई एक्टर्स के दिलों पर भी बिजलियां गिराई हैं। इनमें से तो कुछ के साथ उनकी शादी के भी चर्चे भी रहे। माधुरी दीक्षित 90 के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेस थीं। 90s में जैसे माधुरी ने राज किया है, इस दौर में बॉलीवुड में उनके नाम का डंका बजता था। हर एक्टर डायरेक्टर उनके साथ काम करने की तमन्ना रखता था। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, धक धक गर्ल अपने डांस से भी लोगों का दिल धड़का देती थी। तेजाब, खलनायक, दिल तो पागल है जैसी कई फिल्मों में माधुरी दीक्षित ने अपना बेहतरीन डांस दिखाया है। माधुरी दीक्षित को उनकी एक्टिंग, उनकी खूबसूरती के साथ ही उनके डांस के लिए भी जाना जाता था। माधुरी दीक्षित के अफेयर्स के भी खूब चर्चे रहे हैं। माधुरी दीक्षित का नाम कई शादीशुदा एक्टर के साथ भी जुड़ा और उन पर घर तोड़ने के भी इल्जाम लगे। माधुरी दीक्षित के कुछ ऐसे ही चर्चित रिश्तों के बारे में आप जानेंगे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 90 के दशक की हिट जोड़ी थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम की। साथ काम करते करते पहले से शादीशुदा संजय दत्त अपना दिल माधुरी दीक्षित पर हार बैठे थे। दोनों के बीच काफी तगड़ी केमिस्ट्री थी, यहाँ तक कि दोनों के शादी की भी खबरें जोरों पर थीं। लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट केस के नाम आने के बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से मुंह फेर लिया और अपने सारे रिश्ते उनसे खत्म कर लिए। इस तरह दोनों के बीच दूरियां आ गई और इनकी शादी होते होते रुक गई। संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित की जोड़ी अनिल कपूर के साथ भी खूब पसंद की जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है। गुमनामी में जी रही माधुरी दीक्षित को पहली बार फेम अनिल कपूर के साथ फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से ही मिली थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आई थी। अफवाहें चाहे कितनी भी उड़ी हो, लेकिन दोनों ने मीडिया में कभी भी अपने अफेयर की बात को नहीं कबूला है। इसके बाद माधुरी दीक्षित के लाइफ में आने वालों के लिस्ट में क्रिकेटर अजय जडेजा का भी नाम शामिल है। दोनों एक एड शूट के दौरान मिले थे। उस वक्त दोनों का करियर पीक पर था। दोनों की डेटिंग की खबरों के बीच अजय का नाम 1999 में मैच फिक्सिंग में आ गया। एक तरफ क्रिकेटर का करियर खत्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ से तो माधुरी दीक्षित की शादी की खबरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। उस दौरान सुनने में आ रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद माधुरी दीक्षित का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा था। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी सुपरहिट मानी जाती थी। दोनों फिल्म हम आपके हैं कौन से एक दूसरे के करीब आए, लेकिन दोनों ने कभी अपने बारे में खुलकर बात नहीं की। जब फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग हो रही थी, उसी दौरान दोनों के बीच होने वाले प्यार की खबरें भी खूब चर्चा में थी। माधुरी दीक्षित और सलमान खान की प्यार के किस्से ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिर माधुरी दीक्षित की जोड़ी मिथुन के साथ 90 के दशक में खूब जमी थी। इनकी जोड़ी की चर्चा ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन भी खूब रही, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की।
और माधुरी दीक्षित मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी की खबरें बस अफवाहों में ही रह गईं। फिर 1999 में माधुरी दीक्षित अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गईं और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नैने से हो गई। दोनों ने कुछ महीनों की डेटिंग में एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस लौटकर माधुरी दीक्षित ने पहले अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी कर ली। शादी के बाद वे फिल्मी दुनिया छोड़कर अमेरिका चली गईं और वहीं वो सेटल्ड हो गई। उसके बाद अपनी घर गृहस्थी में माधुरी दीक्षित बिजी हो गईं। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नैने के 2 बेटे हैं। दोनों बेटों के बड़े होने के बाद माधुरी दीक्षित एक बार फिर भारत वापस लौट आई हैं और अपनी फिल्मी करियर शुरू दोबारा से की। अब वे अपने पूरे फैमिली के साथ मुंबई में ही सेटल्ड हो गई हैं। वैसे तो माधुरी दीक्षित से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। हालांकि माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी पहले वो फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। माधुरी दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक एक्ट्रेस बनेंगी। वह बचपन से ही बेहद पढ़ाकू थी और वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थी। माधुरी दीक्षित सिर्फ भारतीयों के दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की भी पसंदीदा एक्ट्रेस है। जब बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी तब पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो। माधुरी दीक्षित की शुरुआती फिल्म करियर बेहद असफल रही थी। इस दौरान उन पर आलोचकों ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि वह फिल्म जगत में केवल अपने डांस की वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने उनके मुंह पर अपनी बैक टू बैक हिट फिल्मों का तमाचा मारकर खुद के अभिनय की काबिलियत को भी साबित कर दिया। फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी दीक्षित ने सबसे ज्यादा फीस ली थी, तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जो कि उस वक्त के लिए एक बहुत ही महंगी फीस थी। माधुरी दीक्षित को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक निर्देशक का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो दीक्षित के साथ काम न करे। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला था, जिनमें से वो 4 जीत चुकी हैं। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया था। माधुरी दीक्षित कथक डांस में पूर्ण तरह पारंगत हैं। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली थी। माधुरी दीक्षित के अभिनय और हुस्न के कायल उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फैन जमशेदपुर का है जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें वर्ष की शुरुआत माधुरी दीक्षित के जन्मदिन से होती है। इतना ही नहीं, उसने भारत सरकार से दरखास्त भी की थी कि माधुरी दीक्षित के जन्मदिन को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। माधुरी दीक्षित 90 के दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी और इन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें से कुछ उनकी पॉपुलर फिल्में हैं तेजाब, आबोद, त्रिदेव, राम लखन, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, सैलाब, दीवाना मुझसा नहीं, मृत्युदंड। माधुरी दीक्षित की ये फिल्में बहुत ही पॉपुलर फिल्में हैं जिसे कि दर्शकों ने बहुत ही सराहा था। उनकी फिल्में उनके फैंस आज भी देखना पसंद करते हैं। माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री का धड़कन कहा जाता है। 90 के दशक में इन्होंने खूब धूम मचाया था और अपने फैंस के दिलों पर ये राज करती थी। माधुरी दीक्षित आज भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। माधुरी दीक्षित को देखना सभी पसंद करते हैं।
फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।